हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इलस्ट्रेशन नंबर 4। बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं इकोनॉमिक्स का स्कैनर, पूरा स्कैनर उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। एंड उसका जो सॉल्यूशन है वो पूरा एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूँगा। तो दोनों चीज़ों को आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट रहता है आपको तब भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वो उसका इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम की लिंक आपको दोनों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये बेटा यही वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीआई ने 2-3 बार ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बस अमाउंट चेंज करके पूछ चुका है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कतरक्स बुक्स। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला लिखा हुआ है कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर ₹2500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट। ये बोलना चाह रहा है कि बेटा कतरक ने बासु के रिस्पेक्ट में कभी बिल किया होगा एक्सेप्ट, अब वो उसकी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। मतलब कतरक जी अपने ऊपर से लायबिलिटी उतार रहे हैं पेमेंट करके। किसको बच्चों? बासु को। अब हम देख लेते हैं आगे कि उन्होंने पेमेंट कैसे कैसे करी है। तो बोलना चाह रहा है कैश पेमेंट ऑफ ₹1000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस +50 फॉर इंटरेस्ट। जो कतरक भाई साहब ने अपनी लायबिलिटी उतारी है बच्चों, यहाँ पे साफ लिखा है उनने पूरी लायबिलिटी नहीं उतारी, मतलब उन्होंने अभी 2500 पूरे नहीं दिए हैं। उन्होंने बासु को सिर्फ ₹1000 दे दिए और बोले बासु आप मेरे ऊपर एक बिल लिख दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और आप उस पर मेरे से भले ₹50 का इंटरेस्ट ले लो। तो इस बात में दोनों में म्यूचुअल कंसेंट हुआ, कतरक जी रेडी हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसी की हमको दिखानी है जनरल एंट्री। सबसे पहले जनरल एंट्री दिखाने से पहले मैं आपको इसका क्या समझाने वाला हूँ, बैकग्राउंड। बच्चों, इसमें जितने भी 4 पॉइंट दिए पहले मैं आप लोगों को बैकग्राउंड समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एंट्री बताऊंगा। एकदम से हम एंट्री मारेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हमको अब पहले इनका बैकग्राउंड समझना है। तो देख लेते हैं बैकग्राउंड। कतरक ने एक्सेप्ट किया था बिल बासु के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कतरक की बुक्स में ऐसी एंट्री दिख रही होगी, बासु अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने की बच्चों? 2500 की। ठीक है, 2500 की ये एंट्री दिख रही होगी। ये बैकग्राउंड है, ना कि ये एंट्री हमको बेटा वहाँ मारनी है। हमको सिर्फ पेमेंट की और ये जो ₹1000 पेमेंट है ये बस हमको दिखानी है और नए बिल के जो एक्सेप्ट किए। अब वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर से कर्जा उतार रहा है। कौन? कतरक। और ये कतरक की बुक्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहता कि वो पेमेंट करता तो ये जो उसकी लायबिलिटी है बच्चों बिल्स पेबल, ये क्या होती? डेबिट होती। और क्या होता? टू कैश होता। ठीक है, ऐसा कुछ होता कतरक की बुक्स में और यहाँ आ जाता 2500। बट ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हम सिर्फ कब दिखाएंगे? जब उसने क्या कर दी हो, पेमेंट कर दी हो, दिखाएंगे ऐसी। देखो कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट किया है उसने, तो ये इधर पे 2500 ना दिखा के बच्चों हम क्या दिखाएंगे? 1000। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों 1000 वाली एंट्री, ये तो मार लूँगा मैं। और फिर इंटरेस्ट वाली का क्या होगा ये आप लोगों को मैं सब बताता हूँ। ठीक है, तो एंट्री मारूंगा। सबसे पहले ये जो मेरी लायबिलिटी है इसको मैं क्या करूं बच्चों? डेबिट करूं। तो बिल्स पेबल को मैं कितने रुपए से डेबिट करूंगा? यहाँ मैंने आप लोगों को बताया 1000 से। ठीक है, आप लोग इसकी कंबाइंड एंट्री भी मार सकते हैं। वैसे आईसीआई मॉड्यूल में कंबाइंड एंट्री है, तो आप लोग एक काम करिए 2500 से ही मारिए, आगे मैं बता दूंगा। क्योंकि बेटा देखो हमको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि सजेस्टेड आंसर उन लोग के चेक होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग आईसीआई के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे वो अपनी लायबिलिटी कैसे कैसे उतार रहा है वो यहाँ पे हमको शो करना है। तो बिल्स पेबल को सबसे पहले मैं कर लेता हूँ डेबिट, क्योंकि बिल्स पेबल जो बिल्स पेबल था वो कितने का था? 2500 का था। क्रेडिट में दिख रही थी लायबिलिटी, पहले मैंने उसको पूरा पलटाया और फिर हमने कैसे अरेंजमेंट की वो देखा जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड बेटा 2500, जो कि पेमेंट हुई है ₹1000 की कतरक ने की। तो टू कैश अकाउंट बच्चों ₹1000 का। और एक नया बिल लिखा
किसने, बासु ने, कतरक ने, फिर उसको एक्सेप्ट किया, उस पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। बच्चों डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको देना पड़ रहेगा इंटरेस्ट, है ना, मिल नहीं रहा है, मिलता तो क्रेडिट करता मैं, उसका फ़ायदा हो जाता। 50 रुपये का इंटरेस्ट। अगर 2500 में से बच्चों अभी उसने सिर्फ अपनी 1000 रुपये तक की बस लाइबिलिटी उतारी है, तो अभी भी 1500 रुपये देने बाकी रह गए हैं, और 1500 के साथ आपको 50 रुपये इंटरेस्ट भी देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1550, तो बिल्स पेबल, ठीक है, यहाँ पे भी बिल्स पेबल आएगा। अब आप लोग यहीं पे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ भी बिल्स पेबल, यहाँ भी, तो भाई मैं समझा तो चुका। ये जो बिल्स पेबल है, जो यहाँ पे इसकी बुक्स में ये वाली एंट्री दिख रही थी, उसको डेबिट करेंगे। और ये बेटा ये जो 1550 आया है, ये नया बिल है, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी दिखा सकता था, ये वाले को मैं ऐसा भी दिखा सकता था कि बासु टू बिल्स पेबल, ठीक है। आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ मैं लिखता 1500 और यहाँ भी लिखता मैं 1500, और इंटरेस्ट भी मैं ऐसे दिखा सकता था कि इंटरेस्ट टू बिल्स पेबल। तो यही काम ना करके बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंबाइन एंट्री सिखाई है, ताकि आप लोग भी एडवांस सीखें और ऐसा ही करके आएँ, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी बच्चों दूसरी एंट्री की तरफ। क्या बोलना चाह रही है दूसरी एंट्री हमारी, हाँ, क्या लिखा हुआ है, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर ₹4000 विच वॉज इंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता। सबसे पहले यहाँ तक समझिए बच्चों कि क्या हुआ है, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000, जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया होगा बिल कभी कतरक की रिस्पेक्ट में, और कतरक भाई साहब ने वही बिल किसको दे दिया, एम मेहता को। कौन सा वही बिल जो उनको किससे मिला था, गुप्ता जी से मिला था। तो अगर बच्चों मैं इसका बैकग्राउंड समझना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ ताकि सामने सामने आ जाए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा बच्चों बैकग्राउंड का, तभी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कतरक की बुक्स में हमको ये एंट्री क्या दिख रही होगी, ये वाली दिख रही होगी बच्चों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू जी गुप्ता, क्योंकि बिल किससे मिला था, जी गुप्ता ने, जी गुप्ता से उनको मिला था, जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो कतरक को मिल रहा था कितने का बच्चों, 4000 का, ठीक है, 4000 का। उसने यही वाला बिल बच्चों किसको इंडोर्स्ड कर दिया, इंडोर्स्ड कर दिया जी मेहता जी को। किसको कर दिया, मेहता जी को। तो क्या एंट्री मारी होगी उसने, मेहता अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बच्चों ये वाली एंट्री मारी होगी उसने, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर दिया होगा 4000। पर यहाँ पे कहानी पूरी हो गई उल्टी। उल्टी ये हो गई कि कतरक ने सोचा मेरी तो लाइबिलिटी उतर गई जी मेरे सर से मेहता की, अब तो मेरे को देना ही नहीं है पैसे, जो मेरे को बिल मिला था गुप्ता से वो मैंने उसको दे दिया, अब मेहता जाने उसका काम जाने। मेहता जी पहुंच गए बच्चों बैंक। अब देखो यहीं से बात में क्रक्स है, मेहता जी पहुंच गए बैंक और वहाँ पे जो बिल था बच्चों वो हो गया डिसऑनर्ड, वॉज डिसऑनर्ड, और मेहता जी ने पेड किए नोटिंग चार्जेस 20 रुपये, बिल विड्रॉ अगेंस्ट चेक। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बिल जब मेहता जी बैंक में गए तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब मेहता किसको इन्फॉर्म किया बच्चों, कतरक को, कतरक जो आपने मुझे बिल दिया था वो डिसऑनर्ड हो चुका है और उसमें नोटिंग चार्जेस लगे हैं 20 रुपये। तो कतरक तो जी सुन के हिल गया, उसने कहा अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब मेरे को फिर से गुप्ता से पंगा हो गया मेरा। तो मैं अब फिर से क्या करूँगा, एक एंट्री मारूँगा। तो वो एंट्री कैसी रहेगी, तो सबसे पहले बच्चों वो एंट्री बताने से पहले मैं आप लोगों को ये जो है ये बैकग्राउंड की एंट्री बता चुका हूँ, तो आप लोग ये समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मेरे को यहाँ पे फाइनल एंट्रीज माननी है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे गुप्ता को बेटा फिर से अपना क्या दिखाऊँगा, मैं अपना डेटर। देखो यहाँ पे गुप्ता ये क्रेडिट में दिख रहा था ना, ये क्रेडिट, ठीक है। इसको मैं फिर से क्या दिखा लूँ, अपना डेटर, कि अब मेरे को भैया इससे फिर से पैसे लेने हैं। तो जी गुप्ता अकाउंट डेबिटेड, डेटर बोल लो या पैसे लेने, डेबिट ही होगा वो। और क्या करूँगा,
2M मेहता। बताइए बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी ये फिर से बढ़ गई मेरी एम मेहता के, और लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट किया मैंने, समझे बात को, और इससे पैसा मिलेगा तो ये तो देगा, तो ये डेबिट। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी समझ आप लोगों में है एंट्रीज की। तो ये क्या कर लूँ बच्चों में 4020। 4020 क्यों, क्योंकि 20 रुपये भी तो मैं गुप्ता ही से लूँगा, कौन सा मैं अपनी जेब से देगा कतरक, मतलब मैं कतरक हूँ, मैं भाई कतरक हूँ, और मैं अपनी जेब से क्यों दूँ, मैं तो उससे लूँगा ना जी गुप्ता से, क्योंकि आपने क्यों नहीं अपने बैंक में खाता रखा बोल रहा हूँ, अमाउंट रखा जब आप किसी को बिल दे रहे हो। तो आगे देखते हैं बच्चों, अब क्या हुआ, उसने तो पेमेंट कर दी होगी, तो एम मेहता को पेमेंट कर दी, मतलब हम ही ने कतरक ने डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो दूसरे उसमें 2 एंट्रीज होंगी, दोनों आप लोगों को मैंने समझा दी बच्चों, बैकग्राउंड भी समझा दिया है। ठीक है, और साथ एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियोस अगर पसंद आती हैं आप लोगों को तो चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड वाला, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर 10 डिस्काउंट। कि यहाँ बोलना चाह रहा है बेटा, डी दलाल ने एक बिल एक्सेप्ट किया और अब वो क्या कर रहा है, अपनी लाइबिलिटी उतार रहा है। तो बच्चों अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या दिख रहा होगा, तो आप लोग वैसे कमेंट में भी बताइए, बाकी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर लिखिएगा, जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा ज़रूर लिखिएगा। अगर ये बोल रहा है डी दलाल ने एक्सेप्ट किया था, मतलब कतरक को बिल मिला होगा बच्चों, कतरक को बिल मिला होगा, तो यहाँ पे इसके में क्या दिख रही होगी एंट्री, कतरक की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डी दलाल, ये दिख रही होगी बच्चों कितने की, 2000 की। अब दलाल भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी उतार रहे हैं। ठीक है, तो अब कतरक को क्या मिलेगा बेटा, पैसा मिलेगा, पर पैसा कितना मिलेगा, 10 रुपये डिस्काउंट काट के, क्योंकि होगा कहो पहले पेमेंट कर दी हो डी दलाल ने, है ना, तो 2000 का बिल था। ठीक है, तो अब पेमेंट मेरे को रिसीव होगी, तो बच्चों जो पेमेंट रिसीव होगी उसकी बस मेरे को यहाँ एंट्री दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ मेरी जो 4th एंट्री आएगी डी दलाल वाली बच्चों, देखो बैंक में पैसा मिला किसको, कतरक को, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट दिया भाई ने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 10 रुपये, यहाँ 1990 मिले होंगे बच्चों बैंक में। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बिल्स रिसीवेबल बच्चों मेरे को दिख रहा है, ये मैं जो डेबिट में दिख रहा है उसको क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट करके ख़त्म करूँगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एंट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे देखते हैं हम अपना लास्ट वाला, लास्ट में क्या बोल रहा है, इसके साथ हम अपने क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं 4th वाला, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज। देखो बच्चों यहाँ पे कतरक एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है और एक कतरक एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक प्रकार से कतरक के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, और जो मोदी है वहाँ पे कतरक के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ रही है, वो मोदी के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, मोदी को लाइबिलिटी आ रही है और कतरक को बिल मिल रहा है। तो अगर बच्चों मैं इस एंट्री का आप लोगों को सबसे पहले बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पटेल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कतरक ने एक्सेप्ट किया है, मतलब कतरक बिल्स पेबल वाली एंट्री मारेगा, और मोदी के रिस्पेक्ट में कतरक मारेगा बिल्स रिसीवेबल वाली एंट्री। बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ लिखा है पटेल के रिस्पेक्ट में एक्सेप्टेंस, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए बैकग्राउंड का समझने के लिए तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, लास्ट वाले का बेटा बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, इसके साथ हम फिर अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5000। सबसे पहले इसकी एंट्री क्या दिख रही होगी बच्चों, कतरक की बुक में, कतरक ने एक्सेप्ट किया किसके रिस्पेक्ट में, पटेल के, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ पटेल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, ये देख रही होगी बच्चों, और आगे बोल रहा है
एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज, कि दोनों बिल आपस में टकरा गए। ये बोला कि मोदी ने क्या किया, जो कतरक ने एक्सेप्ट किया था बिल, वही उसको लाके वापस दे दिया। अब मोदी को किसने दिया होगा, पटेल ने, बनी बात है। पटेल ने क्या किया होगा, सॉरी गलत बोल गया मैं, कतरक ने किसको दिया होगा, कतरक ने दिया होगा, कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल। अच्छा, कतरक की तो ये लाइबिलिटी थी, ठीक है। एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अकाउंट, दोनों बिल आपस में टकरा रहे हैं। मतलब जो पटेल ने एक्सेप्ट किया था बिल, जो कतरक के पास रखा था, उसने वो किसको दे दिया उठा के, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं एंट्री बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आया होगा मोदी वाली, यहाँ पे आएगा मोदी। एक तो जो मोदी जी आ गए तो बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा। मोदी अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छा यहाँ पे तो ये रिसीव की एंट्री मारूंगा ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू मोदीज अकाउंट, मोदीज अकाउंट, ठीक है बच्चों। 5,000 और ये 5,000। अब समझो कि हुआ क्या। ये एंट्री बैकग्राउंड में जो हमारे हमको सबकॉन्शियस में चलानी है, और ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख के देख लेना है, ठीक है। एक कतरक के पास लाइबिलिटी के रूप में बिल्स पेबल रखा हुआ है, और भैया एक रखा है बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों आपस में कैसे टकराए होंगे, जो या तो कतरक ने इसको दिया होगा ये वाला बिल कि भाई मैं अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करूं अपने ऊपर से, पटेल को दिया होगा। तो ये मैंने माना कि जो कतरक के पास बच्चों बिल रखा था वो उठा के उसने किसको दे दिया, पटेल को दे दिया, ताकि मेरी लाइबिलिटी क्या हो सके, ख़त्म हो सके। ठीक है, बात बहुत आप लोगों को ध्यान से समझना है। वो देखने में छोटा सा स्टेटमेंट है पर उसमें कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए हमको ये एंट्री मार के देख लेनी। तो यहाँ से ना हमको क्लियर हो जाएगा कि जो बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, एक उसके पास बिल्स रिसीवेबल रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसने इंडोर्स किया होगा तो उसने ख़त्म कर दिया। बस हमको यहाँ पे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लगानी है, कॉमन सेंस लगाना है कि जो ये जो बिल्स रिसीवेबल इसको मोदी से मिला होगा वही इसने इसको दे दिया होगा, किसको, पटेल को, कि ले भाई तू लाइबिलिटी मेरी उतार। तो ये अब इस बिल को क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा आपस में बिलों को। तो ये देखो बेटा, जो बिल्स पेबल है जो क्रेडिट में दिख रहा है उसको डेबिट कर दो। तो बिल्स पेबल को क्या कर दूं मैं, डेबिट कर दूं। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड और टू बिल्स रिसीवेबल। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ये मोदी वाला बिल उसके पास रखा था वही बिल उसने किसको दे दिया होगा, पटेल को। ये लिखा नहीं है इसमें, पर यही इसका सार है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये यही बोलना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी होता है समाप्त। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप सर्च बार पे जाके ऐसा लिखिए अकाउंट्स निपटाओ, बेटा बिना स्पेस दिए हुए लिखना, तो सीधे आपके पास चैनल भी आ जाएगा और डिस्कशन ग्रुप भी आ जाएगा। दोनों में आप लोगों को ये वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूँगा। और इसलिए ज्वाइन करना आप लोगों का ज़रूरी है कि वहाँ पे मेन चीज़ मैं पूरी स्कैनर का PDF, क्योंकि बच्चे बेटा बहुत परेशान होते हैं कि उनको स्कैनर नहीं मिल रही, स्कैनर नहीं मिल रही। कुछ बच्चे बहुत दूर दूर हैं, है ना, तो वो ले नहीं पाते हैं। ऑनलाइन भी बेचारे ऑर्डर करते, तो अब सबको रहता है कि लास्ट में हम स्कैनर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं खुद ही पूरा अपलोड कर दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे, और सॉल्यूशन बच्चों में यहाँ पे अपने चैनल पे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ जाए जैसे ही मैं और नई वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है, यही बेटा मैं बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।